नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सौरभ सक्सेना और आज हम एक रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। इसे हम एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या उद्योग आधार या आधार उद्योग इस तरीके के रजिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। आप कोई भी नाम ले लिए, रजिस्ट्रेशन एक ही है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन जो बताता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, मीडियोकर ऑर्गेनाइजेशन है या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है। तो आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन क्या है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत हैं, इसकी कोई फ़ीस होती है या नहीं होती, और ये रजिस्ट्रेशन हमें कब तक मिलता है और उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो इससे पहले मैं इस वीडियो पे आगे बात करूं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बारे में। एमएसएमई के लिए, आधार उद्योग के लिए, उद्योग आधार के लिए, ये सारे रजिस्ट्रेशन एक तरीके के रजिस्ट्रेशन है। ये रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने आपको बताया कि बताते हैं कि आपका व्यापार क्या है, किस तरीके का काम आप कर रहे हैं, और ये रजिस्ट्रेशन इस बात का प्रूफ है कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट कब से चल रही है। ये रजिस्ट्रेशन बेसिकली 3 तरीके का हुआ दोस्तों, यानी कि इस रजिस्ट्रेशन के अंदर ये पता चलता है कि आपका व्यापार छोटा व्यापार है, मीडियोकर है या लार्ज। चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो या आप सर्विस इंडस्ट्री में हो, सबके लिए क्राइटेरिया एक जैसा है। ये बताता है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, यानी कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं और आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी के अंदर 1 करोड़ तक का है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है, तो आप हुए माइक्रो मतलब छोटे व्यापारी। ये दोनों कंडीशन हमें साथ में देखनी होगी। पर अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा का है पर 10 करोड़ से कम का है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा का है पर 50 करोड़ तक का है, तो आप हुए स्मॉल इंटरप्राइजेस। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज़्यादा का है, 50 करोड़ तक का है, यानी कि 10 से ज़्यादा और 50 से कम, और टर्नओवर आपका 50 करोड़ से ज़्यादा है और 250 करोड़ से कम, तो आप होते हैं मीडियम। यानी कि अगर मैं इसको नटशेल में बात करूं तो माइक्रो होने के लिए इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का और टर्नओवर 5 करोड़ तक का। स्मॉल होने के लिए 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर मगर 10 करोड़ से कम तक का, और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा पर 50 करोड़ से कम। और मीडियम के लिए इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा और 50 करोड़ से कम, और टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा पर 250 करोड़ से कम। जो मैं इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी में बात कर रहा हूँ, यानी कि आपने कोई मशीनें खरीदी हुई हो, आपने कोई इक्विपमेंट्स खरीदे हुए हो, चाहे सर्विस इंडस्ट्री में हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जैसे सर्विस इंडस्ट्री में आप देखिए हॉस्पिटल है, वहाँ मशीनें लग जाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तो जिससे आप उत्पादन कर रहे हैं वो मशीन तो चाहिए। अगर इन दोनों में से एक कंडीशन पूरी नहीं होती है, यानी कि अगर आपका टर्नओवर तो लिमिट के अंदर है पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ माइक्रो इंटरप्राइजेस की। अगर आपका माइक्रो इंटरप्राइजेस के अंदर 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में, पर टर्नओवर आपका 6 करोड़ है, तो आप माइक्रो नहीं रहेंगे, फिर आप स्मॉल में आ जाएंगे। यानी कि ये दोनों लिमिट एक साथ देखनी है। अगर एक भी लिमिट पूरी नहीं होगी तो आप नेक्स्ट कैटेगरी के लिए आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे। बात आती है कि सर इस रजिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो हमें ज़रूरत है पैन कार्ड की, आधार कार्ड की, आपकी एक फ़ोटो और कैंसिल चेक या बैंक स्टेटमेंट। ये तो रहा इंडिविजुअल के लिए। कंपनी के लिए कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लग जाते हैं, सर्टिफिकेट, आपका कैंसिल चेक, डायरेक्टर्स का, किसी भी डायरेक्टर का एक आधार कार्ड। तो इतने कम डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें, पैन, आधार, फोटो और बैंक स्टेटमेंट, बस इसी से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और इधर हम फॉर्म फाइल करेंगे, इधर आपको रजिस्ट्रेशन तत्काल, इमरजेंसी में तत्काल मिल जाता है। बात आती है कि सर ये रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है क्या। देखिए, ये रजिस्ट्रेशन लेना कभी भी अनिवार्य नहीं है, पर यह रजिस्ट्रेशन हर व्यापारी को ले लेना चाहिए। इससे पता चलता है कि आपका व्यापार कब से एस्टेब्लिश्ड है। देखिए, अगर कोई छोटा व्यापारी है जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, पर वो चाहता है कि मेरे बिजनेस का कोई प्रूफ हो, तो वो बिजनेस का प्रूफ कहाँ से लाएगा कि वो व्यापार कर रहा है या बिजनेस कर रहा है इतने सालों से।
वो प्रूफ होगा हमारा एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन। ना तो कोई मंथली रिटर्न जाने हैं, ना ही कोई वो रिन्यू होना है साल के साल, और ना ही कोई सरकारी फीस है। बस जो प्रोफेशनल फ़ीस लेता है 700-1000 रुपये जो भी है वो आपकी फ़ीस जाती है। और अगर आप थोड़े बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हैं तो आप ये रजिस्ट्रेशन खुद में ही कर सकते हैं। क्या ये रजिस्ट्रेशन सर लेना अनिवार्य है? देखिए, आप देखिए कि अगर आप करंट अकाउंट खुलवाने जाते हैं और आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको आवश्यकता है एक एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन, आपका करंट अकाउंट खुलवा सकता है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन के लिए सरकार ने कंडीशन बना रखी है कि आपके पास एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी कंडीशन हैं जहां आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता मिल जाएगी, और इसके फ़ायदे जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन वैसे तो कंपलसरी नहीं है, पर होने के फ़ायदे क्या हैं। तो आइए बात करते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के फ़ायदे की। पहला फ़ायदा, आपको मिलता है कोलेटरल फ्री बैंक लोन। कोलेटरल फ्री बैंक लोन का मतलब हो गया कि सरकार एमएसएमई सेक्टर्स को बिना किसी सिक्योरिटी के अप टू 10 लाख हमने देखा नॉर्मली तक लोन मिल जाता है। आपको किसी प्रकार की कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी है। दूसरा, सरकार एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एमएसएमई के लिए एग्जीबिशन, कॉन्फ्रेंसेस इस तरीके का आयोजन करती है। अगर आप एमएसएमई हैं तो आप वो कॉन्फ्रेंसेस अपने बिजनेस की ट्रेड वहाँ लगा सकते हैं। तीसरा, आपको जो बैंक से लोन मिलता है वो एमएसएमई के लिए रिड्यूसिंग रेट पे मिलता है। जो आम व्यापारी को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है, आपको उससे बहुत ही कम रेट पे मिलता है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो 9-10% पे आपको अनसिक्योर्ड लोन मिल जाएगा। चौथा, अगर आप पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराते हैं, पेटेंट मतलब आपका कोई भी बिजनेस के प्रोसेस को रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो वहाँ पे अगर आपके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है या आप ट्रेडमार्क करा रहे हैं तो आपकी कंपनी के केस में 50% तक की गवर्नमेंट फीस की आपको छूट मिल जाती है। ऐसे ही आपको बहुत जगहों पे टैक्स की छूट मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि अगर आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन पार्टी हैं। एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो जिनकी वजहों से मैं व्यापारियों से कहता हूं कि आपको अपना एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट्स। देखिए, अगर आप मान के चलिए कहीं एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन है और आप अपना माल किसी ऑर्गेनाइजेशन को बेचते हैं, और अगर आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन है आपका, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि वो आपके इनवॉइस के बाद, सामान देने के बाद 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट करे। अगर वो 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करती है तो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन होने की वजह से आपको एमएसएमई का डिपार्टमेंट आपके पैसे की वसूली करा के देगा। जी हाँ, आप अगर अपने व्यापारी को ये दे देंगे कि मेरा एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन है तो उसको मैंडेटरीली 15 दिन के अंदर पेमेंट करना है। तो जो व्यापारियों को दिक्कत आती है कि सर हमारा पैसा फंसा हुआ है, हमें वर्किंग कैपिटल की दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत से आप दूर हो जाएंगे। आपको 15 दिन के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट करना पड़ेगा। फ़ायदा नंबर 7, कई जगह पे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली में जो रेट है, अगर आप किसी गवर्नमेंट के बनाए हुए सेक्टर्स में जाके छोटी छोटी जो गवर्नमेंट बनाती है यूनिट्स की बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कि आप उन एरिया पे काम करें, उन जगहों पे जहाँ गवर्नमेंट ने व्यापारियों के लिए रखा हुआ है, तो वहाँ बिजली के रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप पे कमर्शियल रेट ना लग के रिड्यूसिंग रेट से बिजली के रेट आपसे लिए जाते हैं। आईएसओ सर्टिफिकेट आप लेते हैं तो भी आपको उसमें छूट मिल जाती है। आईएसओ मतलब मेरे बिजनेस के एक सर्टिफिकेशन होता है, उसके अंदर भी छूट मिल जाती है। गवर्नमेंट आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में और गवर्नमेंट आपको मार्केटिंग और प्रमोशन करने में मदद करती है। एमएसएमई सेक्टर को टेक्नोलॉजी के लिए गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट आपकी मदद करती है। तो देखा आपने 10 फायदे देखे कि एक एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन जिसकी ना तो कोई रिटर्न जाना है ना कोई रिन्यू फीस जानी है, उस रजिस्ट्रेशन पे आपको इतने सारे फ़ायदे मिल रहे हैं। तो मेरा हम सबको सुझाव रहेगा कि आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने व्यापार को रजिस्टर्ड करें। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन क्या है, उसके कितने सारे फ़ायदे हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्राइटेरिया है। तो अगर आप ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस ला सकूं और ऐसे ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहूं। थैंक यू।